जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आपको अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायिनी तिथि कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजय एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि, धर्म और मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय भक्तों, आज हम इसी पावन अजय एकादशी की दिव्य कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, इस अजय एकादशी की कथा को सुनने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का नाश भी होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्रीमुख से सुना। अब कृपा करके हे मधुसूदन, मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? हे प्रभु, इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा है, अब मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुमने पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दे दी। अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूल लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करो और कथा श्रवण करो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सर्प ने डस लिया। सर्प का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहिताश्व धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को अब ना कोई धीरज बधाने वाला था और ना ही उनके पुत्र की देह को
शमशान घाट पहुंचाने वाला कोई था। तब रानी शैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची, तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृत के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसीलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृत्तांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है, उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थित बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्यपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत के पूर्ण प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। इसीलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो सच्चे हृदय से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, कहा जाता है, जब तक एकादशी माता की कथाओं को न सुने, यह एकादशी व्रत तथा कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए कथाओं को और व्रत को पूर्ण करने के लिए आइए बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर बोलने लगी,
मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो रहा था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांतिपूर्वक खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वो बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। फिर दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब यह बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता के यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके सत्यव्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आय में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर समय सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा श्रवण करते हैं। एक संत वृंदावन में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी को क्या क्या नहीं चढ़ाते। कोई नारियल लाता है तो कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है तो कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है तो कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों में लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेंगी मेरी राधा रानी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में
सोच ही रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा ही रहे थे कि इतने में एक वृंदावन की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बड़ी ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, यह तो मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, नहीं बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। यह तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों की बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा, जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर ही भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक ही नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है। तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद दिया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा का श्रवण अवश्य करें। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा प्रभु, गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया, यह गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो खजाना था,
लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, इस अजय एकादशी की व्रत कथा को संपूर्ण करते हुए आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णित। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी। जननी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो या पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करिनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंसा शुक्ल पक्ष में पाप हारणकारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा और आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए और अपने प्रियजनों तक शेयर भी अवश्य कीजिए।